गुड मॉर्निंग 11th क्लास। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, थैलोफाइटा, जिसे नॉर्मली हम लोग किस नाम से जानते हैं, एल्गी के नाम से। आपने पानी के अंदर देखी होंगी लंबी लंबी ग्रीन कलर की फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स देखी होंगी आपने पानी के अंदर, नॉर्मली लोगों ने काई भी बोल देते हैं। तो एल्गी कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि एक ही क्रोमोसोम है एन, ठीक है। गैमिटोफाइटिक हैं, यानी कि अगर रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट्स के थ्रू होगा। यूकैरियोटिक होती हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं क्योंकि उनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, इसीलिए इन्हें क्लोरोफाइलस भी कहते हैं। क्रिप्टोगैमिक, यानी कि इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते। नॉन वेस्कुलर हैं, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है। एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इसीलिए जाइलम फ्लोएम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्लोरोफिल से सीधा खाना बनाएंगे और पानी के अंदर रहते हैं तो आराम से वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं होती। दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द फूड चेन एंड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि 3/4 जो सरफेस है पूरे अर्थ का वो इन्होंने ही कवर किया हुआ है। और 90% ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। मैराइन एल्गी आर द मेन प्रोड्यूसर्स, जो समुद्र के अंदर जो एल्गी हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रोड्यूसर्स हैं। प्लांट बॉडी इनकी कैसी है, थैलस है, यानी कि चपटी और फिलामेंटस टाइप की इनकी बॉडी होती है। हैप्लॉइड है, सिंगल एन इनके अंदर है, गैमिटोफाइटिक एंड डज नॉट शो एनी डिफ्रेंशिएशन इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इनकी बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते। वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर पूरी तरह से एब्सेंट है। वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम फ्लोएम इसके अंदर नहीं है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनको हम गैमिटोजिया बोलते हैं, नॉन जैकेट है, उनके ऊपर कोई कवर्ड नहीं होता। एल्गी वो प्लांट्स होते हैं क्योंकि हमें इनके अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, ऑटोट्रॉफ है, सेलुलोजिक सेल वॉल इनके ऊपर बनी हुई होती है और ये अपना खाना जिस फॉर्म में रिजर्व करते हैं वो स्टार्च फॉर्म है, इसीलिए हमने इन्हें प्लांट में रखा हुआ है। रिप्रोडक्शन दो टाइप से करते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको पता ही है, हमने 10th में भी पढ़ा था कि जब बॉडी के किसी पार्ट से रिप्रोडक्शन होगा, तो जैसे कि आपका फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि बॉडी के पार्ट से भी ये ग्रो कर लेते हैं। स्पोर्स भी बनाते हैं, ये स्पोरोफाइटिक भी हैं और उससे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस। अब ये 3 टर्म्स हैं जो आपने 11th में नहीं पढ़ी हैं कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस क्या होता है। देखो आइसोगैमस में जो गैमेट्स होंगे मेल फीमेल, अगर वो बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी मोफोलॉजी वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो वो आइसोगैमस होगा। एनाइसोगैमस में क्या होगा कि कोई एक करेक्टर उनका अलग होगा, कि मान लो कि वो जैसे शेप है उनकी वो अलग है, स्ट्रक्चर या दिखने में एक जैसे है लेकिन फिजियोलॉजी अलग है, तो हम उसे एनाइसोगैमस में रखते हैं। जैसे आप ह्यूमन बॉडी को देखो कि जो स्पर्म है और ओवा है, ओवा की शेप स्ट्रक्चर अलग है और स्पर्म की शेप स्ट्रक्चर अलग है, तो वो कैसे हो गए, वो एनाइसोगैमस हो गए। अब ooगैमस में आप देखो कि वो जिनकी स्ट्रक्चर भी अलग है और फिजियोलॉजी भी अलग होती है। जैसे वॉल्वॉक्स होता है, उसका मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है, तो 2 कैरेक्टर डिफरेंट हो जाएंगे, तो फिर हम उसे किस में रखेंगे, ooगैमस में रखेंगे, ठीक है। अब हमने एल्गी को मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने क्लोरोफाइसी को रखा है, जिन्हें हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है क्लोरो, ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक हैं ये। फिर हमारा हो गया एक फाइलोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, और थर्ड होती है हमारी रोडोफाइसी, यानी कि हमारी रेड एल्गी। अब हम डिस्क्राइब करेंगे अपने क्लोरोफाइसी को। देखो ये भी मोस्टली एक्वेटिक होती हैं, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेंगी, ठीक है। कुछ ऐसे फॉर्म भी हैं इनके जो मैराइन वाटर यानी समुद्रों में भी मिलते हैं। इनमें से सम आर फाउंड इन द क्लोज एसोसिएशन विद फंगस के साथ ही अपना एसोसिएशन, वैसे लाइकेन के बारे में आपने 10th में भी पढ़ा है, और कुछ एनिमल्स के साथ भी अपना एसोसिएशन बना लेती हैं, जिनमें स्लोथ बियर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये क्या करते हैं कि ऐसा बियर होता है जो पूरी ज़िंदगी अपना उल्टा लटक करके ही काम चलाता है, तो इसकी बॉडी के ऊपर ये ग्रोथ कर जाती है, ठीक है। यूनिसेलुलर होती हैं कभी कभी, जिसमें क्लेमाइडोमोनासिस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। बाद में ये पिक्चर्स सारी मैं आपको अलग से क्लिक भेज दूंगी। मोस्टली कैसी हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, थैलस हैं,
और एक प्लांट की ऐसी बॉडी होती है और एक बहुत चिकना और चिपचिपा सा एक इनके ऊपर सब्सटेंस चढ़ा हुआ होता है जिसे हम म्यूसिलेज बोलते हैं। इनका जो थैलस है वो कवर्ड बाय म्यूसिलेज होता है। फिलामेंटस एल्गी कौन कौन से होते हैं, मैंने एग्जांपल दिया स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में। कॉलोनियल एल्गी में हमने वॉल्वैक्स रखा है। और कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट मतलब इनको कलर जो मिलता है वो किससे मिलता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफाइल, और जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल है वो इन्होंने किस फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, पायरोनॉइड्स के रूप में इन्होंने अपने अंदर रिजर्व। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है कि क्लोरोफाइसी पायरोनॉइड्स की फॉर्म में जो उसका स्टार्च प्रोटीन होता है वो अपने अंदर रिजर्व करके रखती है और कुछ ड्रॉपलेट ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी अपने अंदर रिजर्व कर लेती है। इसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉइटिक भी हो सकती है, डिप्लॉइटिक भी हो सकती है और डिप्लोहैप्लॉइटिक भी हो सकती है। मतलब लाइफ साइकिल जब चलती है तो जैसे हमने पहले भी एक टॉपिक दिखाया था आपको, तो हमने स्टार्टिंग किया था जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि हैप्लॉइटिक यानी कि जब सिंगल एन स्ट्रक्चर रहेगी और कुछ टाइम के लिए वो डिप्लॉइटिक भी हो जाती है, 2n भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पूरी लाइफ साइकिल में दोनों चीज़ें भी आ सकती हैं कि वो हैप्लॉइटिक भी हो और डिप्लॉइटिक भी हो। इन हैप्लॉइटिक साइकिल देयर इज अ सिंगल सोमैटिक फेज। ठीक है, जब हैप्लॉइटिक होगी तो एक ही सेल से वो रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, विच हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज इज रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है, जब वो डिप्लॉइड फॉर्म में जाएगा तब भी वो एक सिंगल सेल से ही खुद को रिप्रेजेंट करेगा या फिर जाइगोट के फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल हमने दिया है आपको स्पायरोगायरा। दूसरा हमारा क्या है, फैलोफाइसी है जिसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। मैराइन होते हैं कुछ मेंबर्स इनके। सी वीड्स आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की एक लेयर सी कभी कभी पानी के ऊपर बन जाती है पूरी तरह से, उन्हें हम सी वीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मेराइन्स होते हैं। प्लांट बॉडीज अब ब्रांचेस भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। एक्टोकार्पस इसका एग्जाम्पल है। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट हो जाती है एक होल्ड फास्ट और स्टेम लाइक टाइप में और लीफ लाइक लैमिना ब्लेड। ठीक है, अभी जब मैं पिक्चर दिखाऊंगी आपको वहाँ भी मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी। नो यूनिसेलुलर कोलोनियर और अनब्रांच इनके अंदर नहीं मिलती है कोई भी। यूनिसेलुलर कोलोनियर और अनब्रांच ये नहीं होती हैं। ये कैसी होगी, पूरी तरह से ब्रांच्ड होगी और फिलामेंटस होगी। एग्जाम्पल हमने दिए हैं इसके, फुक्कस, माइकोसाइटिक, लैमिनेरिया और सेरागैसम। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका फ्यूकोजेंथीन की वजह से होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफाइल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी एक टेबल भी अलग से आपको बनानी है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। रिजर्व फूड मटेरियल आर कॉम्प्लेक्स, जो अपना खाना कैसे ये स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि लेमिनेरिन स्टार्च जो है वहाँ पे हमारा क्या था पायरोनेट्स और यहाँ क्या है हमारा लेमिनेरिन है। ठीक है, और मैनाइटोल में ये अपने फूड को रिजर्व करेगा। सेलवॉल मेड बाय सेल्यूलोज एंड बाय फाइलोकॉइल। ठीक है, इसकी जो सेलवॉल होगी वो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की और फाइकोकॉइल की बनी होगी, जिसे हम एक एल्गेनिक एसिड्स भी बोल देते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, इसमें भी असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप के होंगे। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा वो जूस्पोर्स के थ्रू होगा। ठीक है, जूस्पोर्स जो आप पानी के अंदर बह जाते हैं। सेक्सुअल में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों टाइप का इसके अंदर रिप्रोडक्शन मिल सकता है। आइसोमॉर्फिक ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन सम, जैसे डाइकोटा और एक्टोकार्पस। ठीक है बच्चों, आइसोमॉर्फिक यानी कि जिसमें एक जैसी मॉर्फोलॉजी रहेगी, स्ट्रक्चर एक जैसी रहेगी, उसे ऐसी जनरेशन से ये अपनी नई जनरेशन्स बनाते हैं, तो हम इसमें क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, मैनी ब्राउन एल्गीज आर डिप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट। ज़्यादातर जो होती है ब्राउन एल्गी, डोमिनेंट मतलब ज़्यादातर जो होंगी वो डिप्लॉइड फेज में मिलती हैं। हैप्लॉइड फेज भी कभी कभी मिल जाता है माइक्रोस्कोपिक में, जिसमें हमने फ्यूकस को एग्जाम्पल के तौर पे रखा है कि उसमें कभी कभी हैप्लॉइड फेज भी मिल जाता है। अब लास्ट हमारा आ जाता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी बच्चों क्या है हमारी, जो हमारी रेड एल्गी है, मोस्टली मैराइन है। ठीक है,
जहाँ पर भी गर्म पानी का एरिया मिलेगा, वार्मर एरियाज जो हैं वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलती है और पानी कैसा दिखने लग जाता है, लाल लाल सा नज़र आने लग जाता है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी सेलुलर, जो इसका थैलस होगा वो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, फिलामेंटस होगा। तो पॉलीसिफोनिया ये एग्जाम्पल हमने दिया है। पैरेन्काइमेटस शीट लाइक पोरफायरा, ठीक है। जो पैरेन्काइमा हमने पढ़ी थी ना, सेल पढ़ी थी हमने, पैरेन्काइमा सेल 9th क्लास में हमने पढ़ी थी। तो पैरेन्काइमेटस शीट लाइक पोरफायरा, ठीक है, शीट के जैसा भी ये हो सकता है। रिबन लाइक जो स्ट्रक्चर होंगी वो किस में मिलेंगी, वो कॉन्ड्रस में मिलेंगी। ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। फिलामेंटस का ये एग्जाम्पल है, पैरेन्काइमस शीट के जैसा ये एग्जाम्पल है, रिबन के जैसी स्ट्रक्चर होगी तो कॉन्ड्रस एग्जाम्पल है। और जो लेस के जैसी जिनकी स्ट्रक्चर होती है उसे हमने मैशवर्क या गैलेडिनम में रखा हुआ है। अब हम इसके कैरेक्टर्स की रेड कलर किसकी वजह से आया है, तो आर फाइकोराइथ्रिन जो है उसकी वजह से इसको रेड कलर मिलता है, आर फाइक्रोसायानिन, ठीक है। क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो इसने किस फॉर्म में अपने अंदर रिजर्व करके रखा हुआ है, फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में इसने अपने अंदर ये अपने फूड को रिजर्व करके रखता है, ठीक है। सिमिलर इन कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन, जिसकी कंपोजिशन कुछ कुछ किसके जैसी होती है, ग्लाइकोजन के जैसी होती है और एमाइलोपेक्टिन के जैसी उसकी जो कंपोजिशन है वो होती है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड सम म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। जो इसकी सेलुलोज की जो सेल वॉल है वो किस किस की बनी हुई होगी, सेलुलोज, पैक्टिन और कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स यानी कि ये भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और फाइकोलॉइड्स कुछ ऑयली जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सब से मिल करके इसकी सेल वॉल बनती है। और जिसके एग्जाम्पल हमने रखे हुए हैं एगार और कैराजेनिन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें भी जो असेक्सुअल होगा वो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, रीजनरेशन के थ्रू होगा और स्पोर्स के थ्रू होगा। सेक्सुअल में oogamous मिलते हैं और ज़्यादातर कैसे होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं। मोटेलिटी उन्हें किसके थ्रू मिल जाती है, वाटर के थ्रू उन्हें मोटेलिटी मिल जाती है।